Good evening, students. Welcome back again. This is your online classes of science for class 7. Students, we were discussing chapter 1 nutrition in plants. So plants के जो genuine nutrition था, जिसमें autotrophic nutrition हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कशन कर चुके थे. आज हम लोग देखेंगे other modes of nutrition in plants other than photosynthesis. Basically, plants में heterotrophic mode of nutrition भी होता है. Heterotrophic mode of nutrition means what? When plants depend on other their food, or they obtain food by various methods. So heterotrophic mode of nutrition जो plants में होता है उसे two groups में divide किया गया है. First है parasite और दूसरा है second है saprophyte. So parasite basically a plant which lives on or inside another organism and derives the food from it is called a parasite. Parasite ऐसे plants होते हैं जो किसी दूसरे होस्ट के बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर रहकर न्यूट्रिशन गेन करते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल स्टूडेंट्स कसकटा प्लांट, जिसे हम लोग हिंदी में अमरवेल कहते हैं. बेसिकली ये प्लांट क्या करता है, आपके मेन प्लांट बॉडी के ऊपर रहकर सरवाइव करता है. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही पैरासिटिक प्लांट्स बहुत सारे हैं. अब दूसरा जो इसका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफिटिक. तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं. ओके सो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करने वाले प्लांट्स में कौन कौन प्लांट्स आ जाते हैं? मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, यीस्ट है. ये सारे सैप्रोफिटिक प्लांट हैं. ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं. अब यहाँ पर अगर बात करें हम लोग मशरूम की या ब्रेड मोल्ड की या यीस्ट की, ये सारे फंगी के टाइप है. तो कुछ फंगी हम लोगों के लिए हेल्पफुल भी होते हैं और कुछ फंगी हम लोगों के लिए हार्मफुल भी होते हैं. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल टॉक अबाउट पार्शियल पैरासिटिक प्लांट. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पार्शियल पैरासिटिक होते हैं. दैट मीन्स वो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं. दोनों के बीच के कैटेगरी में आते हैं. जैसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस तो कर पाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन मिल रहा है, बट नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस है वो उनको नहीं मिल पाता है, और इसके लिए वो लोग दूसरे इंसेक्ट्स को ईट करते हैं. ऐसे प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. दोज ग्रीन प्लांट्स व्हिच ऑब्टेन देयर फूड पार्टली फ्रॉम इंसेक्ट्स. दैट मींस ये अपने फूड का कुछ पार्ट इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पीचर प्लांट है, इसके बाद आपका सनड्यू है, वेनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडर वॉट है. इसके अलावा स्टूडेंट सिम्बायोटिक प्लांट्स की बात करते हैं हम लोग. सिम्बायोटिक प्लांट्स में वैसे प्लांट्स आते हैं जिसमें दो प्लांट्स आपस में एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं. सिम्बायोसिस का मीनिंग ये होता है. सिम्बायोसिस बेसिकली द कंडीशन वेयर टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव. दिस इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन. सो स्टूडेंट्स, सिम्बायोसिस में क्या होता है, दो प्लांट्स आपस में रहते हैं एक साथ और दोनों एक दूसरे से बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइकेंस. लाइकेंस बेसिकली एल्गी एंड फंगी का मिक्सचर. इसमें एल्गी और फंगी जब एक साथ रहते हैं तो लाइकेन का फॉर्मेशन होता है और ये दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं. स्टूडेंट, अब सवाल ये उठता है कि न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिप्लेनिश कैसे होते हैं. देखिए, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिप्लेनिश करने का दो तरीका है. एक तो फर्स्ट है ये है कि आप सॉइल में मैन्यूर या फर्टिलाइजर्स का यूज कर दें, या इसका सेकंड वे ये है कि आप सॉइल में लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करें. अगर सॉइल में हम लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो सॉइल में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है उसका अमाउंट बढ़ जाता है. एंड द सेकंड इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर. दूसरा क्या, आप मैन्यूर फर्टिलाइजर ऐड कर दीजिए सॉइल में. जैसे ही सॉइल में मैन्यूर फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे हम लोग तो सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाएगा. एक बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है वो है एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम. इसका बहुत ज्यादा खेतों में यूज होता है क्योंकि इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो फील्ड्स को चाहिए. सो स्टूडेंट, it's enough for today's science class. Its another parts will be discussed in next class. Till then, goodbye and take care.